वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा। हजरत एक्सप्रेस 02 अल्लाह ताला अलैहि के हवाले से। और उसको कहते हैं कि वो कट्टर था। हिस्ट्री में कट्टर का लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, जालिम बादशाह उसको बोला जाता है। नौजवानों, हमारी हिस्ट्री बदल के हमें पढ़ाई जा रही है। मुझे ताज्जुब हुआ जब 15 अगस्त के दिन कोई लेक्चर दे रहा था तो उसने लेक्चर के बीच में कहा औरंगजेब कट्टर। हमारे बच्चे ये बोली बोल रहे हैं क्योंकि हमारे ना स्कूल हैं और ना हमारे कॉलेजेस हैं। हम तालीम में भी उनके मोहताज हैं कि जो हमें एक मिनट हिंदुस्तान में देखना नहीं चाहते। तुम्हारी मर्जी है, मेरी बात कान खोल के सुनो। अब सुनो कौन औरंगजेब आलमगीर है। ये वो औरंगजेब आलमगीर है जब कुर्सी पे बैठा ना तो पूरे हिंद में निजाम मुस्तफा के नक्शे नजर आ रहे थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम तो खुल के कहते डर नहीं लग, और कहते भ्रष्टाचार मुक्त है ये, इसे मुक्त नहीं कहते, मुक्त किया था औरंगजेब आलमगीर। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। रहता दिल्ली में था, दहशत अखंड भारत में रहती थी। ये अखंड भारत की बात कर रहा हूं, बटे हुए मुल्क की नहीं, कटे हुए मुल्क की नहीं, अखंड भारत की बात है। और भाई बनारस की यही जमीन, यहां पे कोतवाल मुकर्रर किया औरंगजेब आलमगीर ने अपना। नाम था इब्राहिम। क्या नाम था? बोले सारे इब्राहिम। याद कर लेना मेरे बच्चे, ताकि आज के बाद कोई औरंगजेब को कट्टर तुम्हारे सामने ना कह सके। उसके मुंह पे तारीख का ये तमाचा लगना चाहिए। इब्राहिम की आदत थी रोज सुबह टहलने की। जी भाई तवज्जो है यार, अगर थोड़ा माहौल साजगार हो तो बोलूं मैं, वरना मेरा टाइम पूरा हो गया है। मुझे मालूम है कि आप एक दूसरे का सर देख के ही तसल्ली हासिल कर लो। भाई मेरा मुंह नहीं भी दिख पा रहा है तो तवज्जो है ना सारे लोगों की। इब्राहिम को मुकर्रर किया कोतवाल। इब्राहिम की आदत थी रोज सुबह टहलने जाता। एक दिन टहल के आ रहा था गंगा किनारे, तो गंगा स्नान के बाद एक पंडित की बेटी गंगा स्नान करके वापस आ रही थी। पंडित बूढ़ा खुसट आदमी है ना। कुछ लोग जो है ना अजीब तबीयत के होते हैं, बुढ़ापा आ जाता है लेकिन गैरत नहीं आती है। तो उसकी नजर उस पर पड़ गई। उसने बुलाया अपने कारिंदों को, पूछा ये लड़की कौन थी, पता करो। पता किया गया तो वो एक पंडित की बेटी। उसने कहा हुजूर वो तो पंडित की बेटी है। कहा तो क्या हुआ, यहाँ हाकिम तो हम है ना, यहाँ हमारी हुकूमत है, यहाँ हमारा सिक्का चलता है। खबर भेज दो, हमें उसकी बेटी चाहिए। खबर गई, पंडित बेटी बेटी होती है। बाप था उदास हो गया कि मेरी बेटी पे एक मुस्लिम की नीयत खराब हो गई। घर आके सुस्त बैठ गया, हर दिन के बराबर खाना नहीं खाया। बच्ची पूछ बैठी अब्बा हुआ क्या है। कहा बेटी कोतवाल का पैगाम आया है, उसकी नजर तुम पे पड़ गई है, वो तुम्हें अपने महल में चाहता है। तो बच्ची ने कहा ठीक है अब्बा जाओ। परेशान क्यों हो? कहा मेरा जी चाहता बेटी, क्या किया जाए? अगर नहीं मानते तो वो सबको कत्ल कर देगा, और मान लेते हैं तो इज्जत चली जाएगी। उसने कहा भाई काम करें, जल्दी करें, कोतवाल से जाके कहें कि एक बेटी है, ऐसे ही तो नहीं भेजी जा सकती, थोड़ा सा सोचने का मौका दिया जाए, थोड़ा सा वक्त ले लें, फिर कोई रास्ता निकल आएगा। बच्ची के कहने पे बाप गया, इजाजत ले ली, वक्त मिल गया थोड़ा सा, बाप फिर आ गया, बेटी वक्त गुजर रहा है, मैं महीने भर का टाइम ले चुका हूं, अब क्या होगा? बच्ची कहती रुको ना, वक्त ये भी पूरा हो चला। उसने फिर कहा जा के कहो बेटी को रुखसत करना है ना, दुल्हन बना के भेजूंगा, इकलौती बेटी है, कुछ मेरे भी अरमान है, थोड़े से दिन और बढ़ा दे। कहा बेटी अब कितने का, 8 दिन और बढ़वा लो, 8 दिन और बढ़वा लो। कहा ठीक है। बच्ची ने कहा, वो गया, कहा बेटी 8 दिन का वक्त मिल गया, अब क्या किया जाएगा? बच्ची कहती अब्बा एक काम करो, एक शहजादे वाला मुगल शहजादे का जोड़ा ला दो और एक तेज रफ्तार घोड़ा ला दो। बच्ची ने कहा बेटी क्या करोगे? बाप ने कहा बेटी क्या करोगी? कहा अब्बा जी ये ना पूछो, जब आ जाऊंगी तो बता दूंगी।
मैं जा रही हूँ, परेशान ना होना, इंतजार न करना, मैं जाऊंगी, काम करके आऊंगी। बच्ची ने बाप से इजाजत ली। मुख्तसर तेजी से बयान कर रहा हूं मैं। बैठी घोड़े पे, सफर सीधा दिल्ली का किया और दिल्ली सफर करके पहुंची। जब पहुंची तो उस वक्त जुमे का दिन, जुमे का सूरज शुरू हो रहा था। पता किया जा करके कि बादशाह औरंगजेब आलमगीर कहाँ मिलेंगे। जब इतना पूछा, किसी ने कहा शहजादे वो जुमे की नमाज के बाद दिल्ली से जब निकलते हैं ना मस्जिद से, तो वो जो सवाली होते हैं जरूरतमंद, वो पैरियों पे खड़े हो जाते, वो सबकी फरियादें सुनते हुए उतरते। बच्ची ने कहा ठीक है। नमाज के लिए लोग गए और बच्ची भी जाके वही जरूरतमंदों की लाइन में लग गई। हैरत की होगी आपको, आज बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है। जो मुक्त कहते हैं भारत को, कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है। मुल्क में कितनी बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, कोई हिसाब नहीं है। ये अंधा मीडिया किसी की बेटी की इज्जत उछल जाती है तो गूंगा बहरा बन के बैठ जाया करता है। आग लगाने का काम करने वाला मीडिया, इसे क्या पता इज्जतें कितनी अहम होती है। अल्लाह अकबर। बच्ची जाकर के सवालियों की लाइन में खड़ी हो जाती है। औरंगजेब मस्जिद से निकल रहे हैं। कोई कहता हुजूर भूखा हो, पर्ची ले ली जाती है, उसकी जरूरत दर्ज करा दी जाती है। कोई कहता मकान नहीं है, जरूरत सुनी जाती है। कोई कहता मोहताज हूं, उसकी भी सुनी जाती है। अल्लाह अकबर। तारीख गवाह है, जब सवाल पूछते पूछते, जरूरतें पूरी करते करते, जब बारिश शहजादी की आई है, पंडित की बेटी की आई है, इसने भी हाथ बढ़ाया, आगे बढ़ा करके पर्ची पेश की। औरंगजेब आलमगीर की एक निगाह चेहरे पर पड़ी, समझ गए ये बेटा नहीं बेटी है। जब उसने वो कागज दिया था, आपने डायरेक्ट हाथ पकड़ा नहीं था, बल्कि आपने चादर के कोने से बच्ची के हाथ से कागज लिया और कहा बेटी, बेटियों को सड़कों पे नहीं आना चाहिए, बेटियां सड़कों के लिए नहीं, बेटियों से तो महल में बैठ के बातें की जाती। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। हाँ बेटी, क्या कहने, वाह। कह के आगे बढ़ गए और सबकी बातें सुनी, फिर महल में आ गए। कहा भेजो बच्ची को। बुलाया औरंगजेब आलमगीर ने। लोग कहते हैं कट्टर था, आ देख औरंगजेब आलमगीर को पढ़ो। कहाँ की बात है? दिल्ली की। दर्द कहाँ का है? बनारस का है। औरंगजेब आलमगीर ने बुलाया और कहा बेटी क्या बात है? उसने सारी बात कह डाली। कहा वो कोतवाल जो आपने बनाया है ना, वो मेरी इज्जत का दुश्मन हो गया। उसने फला दिन का टाइम दिया है, आपके पास आई हूँ, बताओ मैं क्या करूँ? तो औरंगजेब आलमगीर कहते हैं जा, जैसा मेरा कोतवाल कहता वैसे ही कर। इतना सुना, बच्ची की सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे रह गई। उसने सोचा ये तो सारे चरसी निकले। मैं तो सोच रही थी बादशाह मदद करेगा, इसने तो ये कह दिया कि जाओ जैसा मेरा कोतवाल कहता वैसे ही करो। रोती हुई वापस आ गई। जब रोती हुई वापस आई, बाप ने पूछा क्या हुआ बेटी, कहाँ गई थी? कहा बादशाह के पास। कहा उम्मीद जागी? कहा उसने कह दिया है कि जैसा मेरा कोतवाल कहता वैसे ही करो। तो पंडित कहता बेटी फिर अब तो कोई रास्ता नहीं, काम करें, सारे डूब के मर जाते। उसने कहा ना अब्बा, ऐसी भी क्या जल्दी है? कहा क्यों? कहा सुनो, जैसा कोतवाल कहता वैसे ही करो, मुझसे बादशाह ने जो कहा मैं वही करूंगी। पंडित कहता बेटी इज्जत चली जाएगी। उसने कहा अब्बा उम्मीद है अभी। कहा वो क्या मदद करेगा जिसने कोतवाल की मर्जी के मुताबिक तुझे सजने के लिए कह दिया? बच्ची ने कहा था अब्बा जब मैं उसके पास थी ना, उसने 3 बार मुझे बेटी कह के आवाज दी थी। और मैं जानती हूँ जब मुसलमान किसी को बेटी कह देता है ना, फिर उसकी इज्जतें लुटने नहीं देता है। कापा इंतजार किया जाएगा। फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन की मोहलत कोतवाल को मिली, कोतवाल ने दी थी। डोली आ गई, बेटी सज के जब बैठी ना डोली में पंडित की, और डोली उठ करके बादशाह के दरवाजे पर, कोतवाल के दरवाजे पे आई है। तारीख का ये बाप जरा सुनिए तो सही। जब कोतवाल के दरवाजे पे डोली आई है, कहा दुल्हन अभी अंदर नहीं आएगी। कहा किस लिए? कहा आज मैं खुश हूं, आज मैं इसका सदका उतारना चाहता हूं। उसने सिक्के सोने के मंगाए, एक बड़ा थाल लिया, लेकर के खड़ा हुआ और मुट्ठी भर भर के फकीरों में लुटा रहा था। लुटाता रहा, लुटाता रहा। लोग लूटते रखे, लूटते रखे। आखिर उसी भीड़ से एक पोसीदा लिबास में, फटी चादर में एक फकीर निकला। उसने भी आकर के आगे हाथ बढ़ा दिया। कोतवाल से कहा मुझे भी भीख दी जाए। उसने कहा अंधा है, इतने सिक्के नीचे पड़े गए कि उठाने वाले कम पड़ गए हैं, तू अनोखा भिखारी है, तेरे हाथ में भीख दी जाए। उसने कहा था सुन कोतवाल, मैं फेंका हुआ पैसा नहीं लेता, मैं गिरा हुआ नहीं उठाता हूँ, अगर देना है तो हाथ में दे। उसने कहा बड़ा जिद्दी है, अगर कोई और दिन होता तेरा सर कलम कर देता, आज मेरी खुशी का दिन है, लाओ थाल आगे लाओ। उसने मुट्ठी भरी सिक्कों की जैसी फकीर के हाथ पे रखी है,
फकीर ने कलाई थामी और जब चादर उतार के फेंकी है, हैरत हो रही थी। चादर में फकीर नहीं था बल्कि औरंगजेब आलमगीर आ गए थे। आने के बाद आपने कहा था तुझे क्या लगता है मैं दिल्ली में हूँ, तू बनारस में है, तू जो चाहे कर लेगा, तुझे नहीं पता है हम किसी भी कुर्सी पे बैठे हमें खुदा का डर रहता है। तो गाती बुलवाए गए और उसी मैदान के अंदर पीठ से कोतवाल को चीरा गया। ऐलान किया गया था कि जो किसी भी बेटी के साथ अत्याचार करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कट्टर कहने वालों, जब हम सल्तनत में थे हमारे हाथ में मुल्क का निजाम था, हमने तुम्हारी बेटियों की आबरू बचाई थी। आज तुम्हारे हाथ में निजाम है, हमारी बेटियों की इज्जतें महफूज क्यों नहीं है? तारीख गवाह है, देखो तो सही हुक्मरान किसे कहते हैं। औरंगजेब आलमगीर ने कहा था अब शाम से डोली उठाओ और इसके दरवाजे पे लेकर चलो। जब दरवाजे पे लेकर के गए, बच्ची डोली से निकली है। औरंगजेब आलमगीर भी घर में आए हैं। पहला जुमला कहा था बेटी प्यास लगी है, जल्दी से पानी पिला दे। कहा इतनी प्यास है? कहा हाँ बेटी, जब से तूने दर्द बयान किया है मैंने कसम खाई थी जब तक इस बेटी के साथ इंसाफ नहीं कर दूंगा एक घूंट पानी का हलक से उतारना मुझ पे हराम रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कंबल पोश, बस लके आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। वाह 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 वाह, भाई ये निजाम है इस्लाम, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह निजाम है वाह इस्लाम का। वाह वाह वाह। हाँ, औरंगजेब आलमगीर ने बताया था कि बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी हो। वाह, यह है निजाम इस्लाम का। वाह वाह। यह है हातिम ताई की पोती मेरे महबूब की बारगाह में लाई गई। सर पे चादर नहीं थी, हुजूर ने नंगे सर देखा चादर दे दी, हाय हाय। गर्दन अदब से झुक गई। सहाबा ने कहा हुजूर ये दुश्मन की बेटी है। फरमाने लगे चुप हो जा, बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी हो। वाह, वाह। ये निजाम है इस्लाम का, क्या बात है। इसे इस्लाम कहते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है किसी की बेटी को तख्त में बैठा के नचाना मत नचाना। किसी की बेटी को बैठा करके तालियां ना बजाना। आज तू किसी की बेटी पे तालियां बजा, उस वक्त तक अल्लाह मौत नहीं देगा जब तक तेरी बेटी पे दुनिया तालियां नहीं बजा लेगी। वाह, ये याद रखना आप लोग भी। जरा सी जहनी चस्कों के लिए और अय्याशी के लिए किसी की इज्जत से भी खेल जाते हैं। क्या रह गई उन नचनियों पे पैसे लुटाने की बात, रह गई सेठ और प्रधान की बात, तो कान खोल के सुनो। जो तुम तमाशों में यूं पैसे लुटाया करते हो, पैसा तुम्हारा, कमाई तुम्हारी, हक तुम्हारा, चाहो तो आग लगा लो, चाहो तो खर्च करो। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो प्यारे, अगर रब ने तुम्हें दौलत दी है, इस पैसों को अय्याशियों में ना बर्बाद करना, लोगों की तबाहियों में बर्बाद ना करना। जाओ, अगर रब ने तुम्हें दौलत दी है, जाकर के पूरी बस्ती का चक्कर लगाओ। कोई तो ऐसा माइंडेड बच्चा होगा जो पढ़ने में बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसको हालात ने मजबूर किया होगा। कोई यतीम होगा, बेबस होगा, किसी पे खर्चा नहीं होगा, किसी के हालात साजगार नहीं होंगे। इस पैसे को उठा करके जाके उसकी तालीम पे लगा दो, और जब वो IAS बन करके इंसाफ की कुर्सी पे बैठेगा, खुदा की कसम कलम उसका होगा, तेवर फारूक आजम के नजर आए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह। यहाँ बहुत नारा लगाने वाले हैं भैया। वाह वाह वाह, ये पैसा नाजायज नहीं लगाना है। वाह वाह। हम अब इस पैसे को अपनी कौम की तालीम और तामीर पे लगाएंगे। क्या पैगाम मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। दुनिया रो रही है, उसकी भाग गई, उसकी भाग गई, वो लक्ष्मण के साथ भाग गई, वो फना के साथ भाग गई, वो फना के साथ भाग गई। भाई ये रोना क्यों पड़ रहा है पता है? क्योंकि स्कूल हमारे नहीं है, कॉलेजेस हमारे नहीं है। काज फना स्कूल के आगे बच्चियों के नकाब उतरवा दिए गए। क्यों उतरे? क्योंकि मोहताज हो तुम। पहली बात तो तुम्हारे बच्चों को तालीम के लिए सीट नहीं मिलती, और मिलती भी है तो पहले तुम्हें कुत्ता बनाया जाता है, तब तुम्हारे बेटे को बैठने की जगह दी जाती है। कब तक दूसरों की गुलामी करोगे? वो नबी जिसने इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ का पैगाम दिया था, आज उसकी उम्मत दूसरों की मोहताज हो गई तालीम में। क्यों? क्योंकि हमने सारा पैसा चादरों पे लगाया, सारा पैसा मीनारों पे लगाया, सारा पैसा कव्वालों पे लगा दिया। खुदा के वास्ते इस पैसे को उठा करके बच्ची और बच्चों की तालीम पे लगाओ। ऐसे स्कूल बनाओ जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो, पढ़ाने वाली भी बेटी हो, स्कूल तुम्हारा हो, सिलेबस तुम्हारा हो, निज़ाम तुम्हारा हो, तालीम तुम्हारी हो, और ज़माने को बता दो हुजूर के गुलाम किसी के मोहताज नहीं है। जहाँ पैर रख देते हैं वहीं पे झंडा लहरा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों नहीं कर सकते हम ऐसा? वाह वाह, कर सकते हैं कि नहीं? करेंगे इंशाअल्लाह। तालीम पे गौर करेंगे,
मारेरा शरीफ का एक पैगाम, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। क्या बात, वाह वाह। आधी रोटी खाएंगे, सारे नहीं बोल रहे हैं, लग रहा है बच्चों की कमाई खाने की आदी है कुछ लोग। आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे। तालीम पे ज्यादा गौर करें। हमारी कौम कब मजबूत होगी? जब तालीम होगी, हमारे पास तालीम होगी। और मैं बच्चों से भी एक बात आखिर में कह जाऊं, मेरे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, बहुत मोहब्बत से आप सुन रहे हो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। इस मोहब्बत से बैठे हो, अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को सलामत रखे। अच्छी तरबियत है आपकी जो इतनी रात में बैठे हुए। एक बात आखिर में कह दूं मेरे लाल तुमसे भी ना, ये जो रात के 12-12 बजे तक ना फ्री फोर क्या फायर, क्या कर फ्री फायर, फ्री फायर, जो ये फ्री फायर और जो पबजा चल रहा ना, ये बंद करो मेरे लाल, बंद करो, वरना 40 साल में अंधे भी हो जाओगे, बहरे भी हो जाओगे। और निकाह के बाद ना जब काले सिर वाली घर में आएगी ना, तो फिर रोटी ना खिलाई जाएगी, तो फिर जेबें काटोगे, कटोरे लेके फिरोगे। आने वाले दौर में भीख उसे मिलेगी जो पढ़ा लिखा होगा, प्यालों में अगले वाले दौर में भीख नहीं मिलेगी। अब तो अगर सिग्नल पे खड़े हो जाओ ना, कहो टूटा हुए ना, तो बारकोड निकाल के कह रहा इस पे कर दो। सही है। बेकारी इतने एक्सपर्ट हो गए तो हमें क्या भीख मांगनी आगे चल के? पढ़ाई पे मेहनत करो, पढ़ाई पे, मोबाइल पे नहीं। आज पढ़ लो, बड़ी बड़ी टेक्निकल पावरें कल तुम्हारे कदमों में पड़ी नजर आएंगी। वाह वाह। और आज अगर मोबाइल पर वक्त गुजारोगे तो कल नालियां साफ करोगे, नालियां। तुम ये याद रखना, पिदरम सुल्तान बूझ से कुछ नहीं होता। आपको अपना मयार बनाना है, खुद में मजबूत होना है। हमें मज़ार पे आकर के ना, मज़ार पे आके खाली ये नहीं मांगना बाबा 3 मंजिल बिल्डिंग दे दे, 4 गाड़ी हो गई 5 करा दे, 3 बट्टे हो गए 8 करा दे, बल्कि यहाँ बैठ के कहना साहिब मज़ार, जैसे रब ने तुझे वली बनाया कि दुआ कर मुझे भी अल्लाह अपना वली बना ले। वाह वाह वाह, वाह वाह। इंशाअल्लाह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। शजरे के चक्कर में कहीं फेफड़े ना निकाल लियो भैया। मसला ऐसा है, मौलवी सिंगल पिस्टन का आदमी है, दिख रहा होगा। अच्छा ठीक लग रही है पिस्टन है? मैं बड़ा कमजोर आदमी हूं और तुम इतना अगर थकाओगे, 2 मिनट का नहीं, मेहनत पूरी तकरीर की लगती है उसमें मेरे लाल। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह वाह। कुछ चाबी भर रहे हो क्या? है ना, साहिब मज़ार के ईसाले सवाब और इनके दर्जात में बुलंदी की नीयत से सारे कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं आपको बता दूं भाई, मैंने अब तक आपको मजबूर नहीं किया सुभान अल्लाह कहने पे। मेरी बात थी, मैं कह गया और ये सोच के कह गया अल्लाह करे तुम्हारी समझ में बातें आ जाए, ठीक है ना। मैं इसलिए कह गया इन बातों को। तो अब मैं आखिर में, मुझसे कह रहे हैं शजरा पढ़ा जाए, तो भाई ये सुन लो, जब मेरा हाथ का इशारा हो ना, तो समझ लेना मौलवी सांस लेना चाह रहा। सीधी बात है भाई, सच्ची बात रखो, मौलवी सांस लेना चाह रहा है। सांस इसलिए लेगा, जब आप सुभान अल्लाह कहोगे उस बीच में हम हाथ मार देंगे और सांस ले लेंगे। कहीं ऐसा ना हो अल्लाह हम हाथ हिलाते रह जाओ, तुम बोल रही ना, मौलवी सांस लेना भूल जाए, फिर छुट्टी नहीं होगा ना। साथ देंगे इंशाल्लाह, बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आगे वाले मत बोलना, जो जन्नतुल बकी से इधर बैठे ना वो चुप रहे, जो जन्नतुल बकी में बैठे वो बोल दें जरा सुभान अल्लाह। अरे भाई तुम जन्नतुल माला में हो, तुम चुप रहो। मैं उनसे कह रहा हूँ जो जाली के उस पार वाले लोग हैं, बोल दे जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नहीं ठीक है, मसले पर अमल कर रहे हैं, अल्लाह घर में जोर से नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तस्वीर ले लो हाथ में, फिर कतई मत बोलिए। पहले बताओ अमल करोगे इंशाल्लाह जो बातें मैंने कही है? ये इनमें तमाशा वाली महफिलों में तो नहीं जाओगे? नहीं जाओगे ना? नहीं जाओगे ना इंशाल्लाह? हम मज़ार तक जाएंगे, हमारा मामला मज़ार और मज़ार वाले से है, ठीक है ना। चरसियों, गुंडों, आवारा लफंगों से इनसे मसला, हमारा सिर्फ मज़ार वाले से मामला रहना चाहिए, है ना। तवज्जो है। अब मेरा हाथ का इशारा होगा तो कैसे बोलेंगे? सुभान अल्लाह। खड़े वाले बोल दे जरा सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत है। कब भैया कॉलम पे बैठे हो क्या? अच्छा पीछे दीवार पे खड़े हैं लोग, खैर कोई मसला नहीं है। जो जिस तंगी से खड़ा रह गया, अल्लाह करे जितनी यहाँ दिक्कत उठाई है कब्र में उतनी आसानियाँ हो जाएं। और ये मज़ार वालों की बरकतें होती हैं, जुड़े रहो इनसे, जुड़े रहो, सुबह शाम इनकी बारगाहों में हाज़िरी दिया करो। फरमाया गया जो अल्लाह वालों की चौखट पे आता है ना,
अगर जहन्नमी होता है तो अल्लाह उसे जन्नती बना दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान ना ड्यूटी अपनी अपनी है, ड्यूटी अपनी अपनी है। कोई घोड़ों की मालिश कर रहा ड्यूटी में, कोई बकरे पाल लिया तो उनके मालिश कर रहा है ना। लोगों की अपनी अपनी ड्यूटियां हैं। वो कितने नसीब वाले हैं जिनकी ड्यूटी अल्लाह वालों के मज़ार पे लग जाती सुभान है। अल्लाह, सुभान। वो नसीब वाले हैं जिनकी ड्यूटियां मस्जिद में लग जाती हैं। वो मुकद्दर वाले हैं जिनकी ड्यूटियां हुजूर की जालियों पे लग जाती हैं, वाह वाह। है ना। अल्लाह आज की रात के सबको हुजूर के शहर का मुसाफिर बना दे। ठीक है, साथ तो नहीं छोड़ेंगे। अब जरा बोले, नाराज तो नहीं है? जरा वक्त ज़्यादा हो गया है, मुझे मालूम है ना? बोले हज़रत, साहब, बस इन तमाम बुजुर्गों की दुआओं का भी साथ लेना है। बहुत ज़्यादा मैं थक गया हूँ। जफ़र भाई को इंशाल्लाह दोबारा तारीख देने से पहले सोचा जाएगा, ख़ास करके शीशगढ़ की। पहले कागज़ तैयार कराए जाएंगे, बुलवाना कितनी देर है। लेकिन लोग इतने अच्छे हैं, अल्लाह सलामत रख के थका नहीं इतना जितना थकना चाहिए था। बोले ज़रा सुभान अल्लाह। देखो, किसी को ताकत मिलती है कैप्सूल खा के, कोई एनर्जी ड्रिंक लेता है तब उसकी ताकत आती है। हमें बंदा ज़ोर से सुभान अल्लाह कह दे तो सारी थकन उतर जाया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान। और जोर से नारे आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैनाइल, मैनाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे साले, साले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उर्से कंबल पोश, साबरी दूल्हा हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब क़िबला, फैज़ाने साबिरे पाक, फैज़ाने साबिरे पाक, साबरी दूल्हा, उर्से कंबल पोश, हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब क़िबला। बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं, बहुत सुकून इत्मीनान से बैठ जाएं। हमारे आपके दरमियान पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, गुले गुलजार साबरियत, हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब क़िबला मदज़िल्लहुल आली तशरीफ़ ला चुके हैं। जो शख्स जहाँ बैठा था बिल्कुल सुकून इत्मीनान से बैठ जाएं। शायर हिंदुस्तान सैफ रज़ा कानपुरी साहब क़िबला पढ़ने वाले हैं। आप लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं, सुकून इत्मीनान से बैठ जाएं। स्टेज वाले भी बैठ जाएं। नहीं, अब खड़े हो जाएंगे, सैयद साहब पीछे हो जाएंगे। इसको हटा देना भाई, कुर्सी पीछे कर दो। चलो मैं इधर हो जाऊँ, मैं पूरा कर लूँ भाई, फिर उसके बाद बस मुंबई वाला महल याद आ रहा है, मुंबई वाला। माशाल्लाह, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, आले नबी, औलादे अली, हुज़ूर सैयद सलीम मियां साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली की आमद हो गई है। माशाल्लाह, साबरी रंग महफिल पे गालिब आ रहा है। ठीक है, ख़त्म कर लें भाई, हो गया ना उतना, तो बस रहने दें, न तो फिर ज़रा माहौल ठीक कर लो। मैंने पहले ही कहा था जगह तंग पड़ रही है तो मसला नहीं है, थोड़ा सा सब्र से भी काम लेना है। अब कंधे पे ना चढ़े, मैं खड़ा हूं ना यार, इसीलिए खड़ा हूं ताकि आप किसी को धक्का ना दें। ठीक है ना, ज़रा सारे बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। नहीं बोल रहे ना, मैं नीचे आ जाऊँ, इसको खोल दो यार, मुझे मज़ा नहीं आता, स्टैंड अच्छा नहीं लगता, इसको नीचे रख दो। बोलें ज़रा सुभान अल्लाह। सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए, वो कह रहे हैं मुंबई का रंग लग रहा है। हम हज़रत के साथ थे एक दिन मुंबई में, माशाल्लाह बड़ी अच्छी महफिल थी वहाँ भी, है ना। अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत सजा बैठे, है ना। ये लोग तो जहाँ चले जाते वहीं जन्नत सज ही जाती है ना। खुदा सलामत रखे इन हमारे आकाज़ादों को। ज़रा बोल दें सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, भूलना नहीं है, अगर भूल गए तो मैं शजरा भूल जाऊँगा। नमाज जनाजा नहीं है कि तकबीरें पूरी करके हटूंगा, अगर तुम चुप गए तो फिर मैं भी चुप हो जाऊंगा। नहीं चुपेंगे ना?
आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हब्बा, हब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मदर, मदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, उर्से कंबल पोश, हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब क़िबला, सैयद फरात मियां साहिब क़िबला, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। क्या करोड़ों जहां नहीं, जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूं अरकान कमेटी, बानियान जलसा, गुलामान कंबल पोश रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को, जिन्होंने उर्स मुक़द्दस के मौके पर ये मुबारक महफिल सजा करके हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका फराहम किया। माशाअल्लाह। मौला करीम तमाम अरकान कमेटी को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। आमीन। मिंबर रसूल पर मुल्क व मिल्लत की मोतबर शख्सियात जलवगर हैं और इन सब की सरपरस्ती में ये महफिल अपनी मंजिलों की तरफ रवा दवा है। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है, जगह कम है तो भाई शोर शराबा ना करें, जिसको जहाँ जगह मिले। मैं समझता हूँ जो लोग खड़े हैं अगर हज़रत ये पीछे बैठ जाएं जा करके तो शायद सबको नज़र आने लग जाएगा। आप लोग जो खड़े हैं ग्रिल पे बैठ जाइए, तो ताकि पीछे वालों को आराम से बैठ जाएं। लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ सुकून से। आप चैनल वाले भी आराम से सेट करके बैठ जाइए। आप लोग बैठ जाइए आराम से। आप लोग भी जो इधर को हैं तो बैठ जाइए आराम से। भाई ये पीछे वाले लोग भी ज़रा खामोश रहें, जगह मिल जाए बैठ जाएं, ना मिले तो फिर बिस्मिल्लाह ऐसे ही खड़े रहें, धक्का मुक्की ना करें। जो जहाँ बैठा वहीं बैठा रहे, ठीक है ना। बीच में उठ के ना आना, फिर उठ के आओगे फिर जाओगे। मुझे पता है जगह कितनी तंग है, फिर जगह छिन जाती है तो फिर लोग एक दूसरे के कोनी मारते हैं। तो इस झगड़े से बेहतर है बैठे रहो बहुत सुकून के साथ, क्योंकि पहली बार आज मेरे साथ ये खूबसूरत इत्तेफाक पड़ा है कि गुफ्तगू पहले करने का मौका मिल गया है। अल्लाह इन तमाम लोगों को सलामत रखे। और मैं समझता हूँ जहाँ समझदार पढ़े लिखे लोगों के हाथ में मिंबर होता है ना, तो फिर फैसले अच्छे ही होते हैं। तो ये तमाम तर शीशगढ़ के ज़िम्मेदार हज़रात मौजूद हैं और आप भी सारे ही ज़िम्मेदार हैं। ये शीशगढ़ के ज़िम्मेदार हैं, आप अपने अपने घर के ज़िम्मेदार हैं, ठीक है ना।
जहाँ जिसको जगह मिले भाई थोड़ा सा, आप करीब में है ना, शुक्र अल्लाह, आप करीब में है ना, आप थोड़ा सा भी बोल रहे हैं ना तो एकदम आवाज़ है, आप थोड़ा सा शांत रहिएगा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं और आप इतने खुश नसीब हैं कि आज हम सब मिलके सैयदों के मेहमान बने हुए हैं। वाह 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 वाह। अल्लाह हमें हुजूर की नस्ल का सदका अता फरमाए। और आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत फरमाते हैं, दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, वाह। हज़रत आले रसूल मुक़्तदा के वास्ते। वाह वाह। तो करम रब का आज उसने हमें और आपको सैयदों का मेहमान बनाया गया। क्या बात है, वाह। मज़ार में भी आले रसूल है और मिंबर पे भी आले रसूल आने वाले हैं और हैं। सैयद फ़रद मियाँ साहब क़िबला और सैयद सलीम मियाँ साहब क़िबला की आमद होगी माशाल्लाह। तो ये चेहरे आप देखेंगे, थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ। बड़ी बात लग रही है मुझे, जबकि इस पुरफितन दौर में हर आदमी को तमाशे की पड़ी है और शोर शराबे को बंदा ज़्यादा फ़ौक़ियत दे रहा है इस वक्त में। जो जितना ज़्यादा तमाशा कर ले बंदा उतना ज़्यादा कामयाब समझा जाता है। और कई बार जिसकी पूरी जिम्मेदारी ठहराई जाती है मसलक आला हज़रत को, वो गलतियां हम लोग करते हैं और ज़िम्मेदार बरेली वाला होता है। ये मैं आपको बता दूं, ये बात ज़हन नशीन कर लें, किसी भी महफिल के तमाशे से न मसलक आला हज़रत को कोई लेना देना है, ना आला हज़रत वालों को इनसे कोई लेना देना है। क्या बात है। इतनी तबाही और बर्बादी हुई उर्सों के नाम पे, मेलों के नाम पे, कि कौम की गैरत का जनाजा निकल गया और हम अभी इसी में पड़े रह गए भाई रात मौज आई कि नहीं आई, रात मौज आई कि नहीं आई। कूदते नाअहल लोग हैं और बुराइयां बरेली वाले के दामन में जाके गिरती हैं। मैं आपसे साफ बता दूं, बरेली वाले का मसलक ये है, ना मज़ार को सजदा करना जायज़ है, न मज़ार का तवाफ़ करना जायज़ है और ना ही ये ढोल बाजे गाजे इस्लाम में जायज़ है। ये मसलक आला हज़रत है। अगर कोई अपनी जहालत की बुनियाद पर, लाइल्मी की बुनियाद पर इस तरह की हरकत करता है तो उसका ज़िम्मेदार बरेली का अहमद रज़ा नहीं, वही शख्स है जो ख़ुद में इन जहालतों को अंजाम देता है। कोई भी आला हज़रत या मसलक आला हज़रत को इसका ज़िम्मेदार न ठहराए। मसलक आला हज़रत तो ये है कि इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। ये मसलक आला हज़रत है और इसी की रोशनी में जो चलता है ना, वही मसलक आला हज़रत पर है। हाँ, वरना ज़रूरी नहीं है हर मज़ार वाला आला हज़रत को मानता हो, हर पीर हर मुजाबिर आला हज़रत को इस दौर में मानता हो। बुरा लग जाता है लोगों को, लेकिन बात कड़वी है, सच्ची कहता हूँ। कई मुजाबिरों ने पूरी कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है और वो नौजवान, ऑपरेटर साहब इसका थोड़ा सा जो ये गूंज है ना ये कम कर दें, बंद जगह है, बात थोड़ी साफ समझ में आए, गूंज कम करें इसकी थोड़ी सी और आवाज़ बढ़ा दें। मैं बस चंद बातें आपसे कह के मैं अपनी बात ख़त्म कर लूँ। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप जब भी अपना पैसा लगाएं ना, हलाल जगह पे लगाएं, हराम काम में कभी रुपया ना लगाएं। समझ गए इतनी बात? कहाँ लगाएंगे पैसा? बोलें सारे, कहाँ लगाएंगे? हलाल। और जोर से कहाँ लगाएंगे? हलाल। हलाल जगह पर। और हलाल जगहें आप अपने उलमा से पूछ लें, अगर कोई चंदा मांगे तो, कि फलां शख्स ने इस काम के लिए चंदा मांगा है, देना है कि नहीं। अगर ये मुफ्तियान इकराम, अल्लामा साहब, ये लोग अगर ये कहते हैं कि ठीक है जायज़ है, तो फिर आंखें बंद करके खर्च करें, और अगर ये रोक दें तो फिर रुक जाओ। इसलिए कि उलमा अपने बाप की बोली नहीं बोलते, जब भी बोलते हैं रसूल पाक की बोली बोलते हैं। मैं जानता हूँ जब ये उलमा किसी गलत काम से रोकेंगे तो कुछ पाखंडियों की आवाज़ उठेगी कि फ़कीरों और मौलवियों में बनी कभी नहीं है। मैं कहता हूँ फ़कीरी आती ही इल्म वालों को है, जिन्हें इल्म नहीं आता उन्हें फ़कीरी नहीं आती है। और रह गई बात विलायत की, तो वली वही होता है जो आलिम होता है। वाह 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 वाह। क्या ये भी सुन लीजिए, कोई नंगा, कोई शरीयत का बागी वली नहीं,
वली बोलना पड़ेगा, वली। अगर ये सोच के बैठे हो मौलवी फ्री जन्नत बांट के जाएगा तो जहन से निकाल देना। मेरा मिजाज है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्या बात। कमेटी वाले भी बड़े सख्त हैं और आज जलसे वाले भी काफी सख्त हैं। अल्लाह करे कि जो खामियां हमारे बीच हैं, खुदा करे इस महफिल के जरिए हमारे बीच से वो खामियां निकल जाएं। और कोशिश ये कीजिएगा कि हम इस महफिल से जो बातें काम आने वाली हैं वो अपने दिल पे लिख के लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। और मैं थोड़ी सी सख्त गुफ्तगू इसलिए भी करता हूँ, महफिल में अक्सर नौजवान मिलते हैं हजरत, बड़े बूढ़े या तो हैं ही नहीं, आने के लायक नहीं है, नहीं है तब भी हमारे लिए नसीहत का एक बाब है। नहीं है इसका मतलब ये कि लोग बुढ़ापे को पहुँच नहीं पा रहे हैं, जल्दी कब्रिस्तान चले जाते हैं और उठ के नहीं आ पा रहे हैं, तो इसमें भी एक नसीहत है कि आज ताकत है, शायद कल इतनी भी चलने की ताकत ना हो। हमारे भाई ने बड़ा अच्छा खूबसूरत शेर पढ़ा था जिसका मफहूम था कि जवानी ही की इबादत में मज़ा आता है। ठीक है ना, आज ताकत है तो बैठे हैं सारे लोग, अल्लाह करे ये बातें दिमाग में उतर जाएं। तवज्जो है ना? तो पैसा कहाँ खर्च करेंगे? हलाल की जगह के, किस जगह पे? सारे बोले किस जगह पे? हलाल की जगह पे। जो रेलिंग के उधर बैठे हैं वो भी उर्स में ही आए हुए हैं। हाँ, जो मस्जिद की हद में बैठे हैं ना वो भी उर्स में आए हुए हैं। ठीक है, फर्क इतना, वो अल्लाह का घर है, ये अल्लाह वाले का दर है। हाँ, और कमाल की बात यह है कि जहां अल्लाह वाले होते हैं वहां अल्लाह का घर भी होता है। क्या बात है। इस पे बात नहीं करनी है, बस चंद बातें जरूरी मैं कह जाऊं। तवज्जो है ना सारे लोगों की? पैसा कहां खर्च करेंगे? हलाल जगह। आप अपने रुपए की अहमियत समझिए, कितनी मेहनत से हम लोग पैसा कमाते हैं, कितनी मेहनत से। कोई दुबई, कोयत, महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, गुजरात, कहाँ कहाँ आप जाइए अपने यूपी के लोग मिलते हैं, नौजवान बच्चे जलसे कराते हैं। मैं तो समझता हूँ मुंबई पे यूपी वालों का कब्जा है, पुणे में यूपी वालों का कब्जा है, अक्सर हमारे इलाके के लोग उधर रहते हैं।